she. Sanitation, health and environment. हेलो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हेल्थ, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट। रिलेशन बिटवीन हेल्थ, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट, ये हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। नॉर्मली साफ सफाई का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है, तभी तो हम गंदगी के संपर्क में आते हैं तो उसका सीधा कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए अपनी और अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने आसपास की साफ सफाई पर भी खास ध्यान देना चाहिए। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हर स्तर पर स्वच्छता आवश्यक है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पर्यावरण में सीधा संबंध है। यदि हमारा पर्यावरण प्रदूषित व अस्वच्छ रहता है तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का भय रहता है तथा विभिन्न बीमारियां हो भी जाती हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूएनओ सभी ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पर्यावरण में संबंध स्थापित किया है और कहा है कि एक शरीर का मानसिक विकास एवं सामाजिक कल्याण तभी हो सकता है जब स्वच्छता रहे तथा स्वास्थ्य ठीक रहे और पर्यावरण प्रदूषित ना रहे। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हेल्थ, सैनिटेशन और एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और सैनिटेशन पे हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। जैसे ही सैनिटेशन मतलब स्वच्छता खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों ही डिसबैलेंस हो जाते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण फैल जाता है और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। मनुष्य के आसपास का सारा वातावरण, घर के भीतर और बाहर सभी कुछ पर्यावरण का एक हिस्सा होते हैं। इसलिए यदि पानी और हवा का प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो साथ ही घरों में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी आम चीजें भी पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले ये हालात न केवल रोगों की संभावना प्रबल करते हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एनवायरमेंट हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ। तो पर्यावरण का स्वास्थ्य मतलब कि पर्यावरण में स्वच्छता रहेगी तो मनुष्य तथा पशु पक्षी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि पर्यावरण के घटक हैं जल, मृदा, वायु, पेड़ पौधे इत्यादि। एक मनुष्य तथा एक पशु व पक्षी इन सभी पर अपने जीवन के लिए पूर्ण रूप से आधारित होते हैं। यदि मृदा, हवा व जल प्रदूषित होंगे तो उससे उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे भी प्रदूषित पोषक तत्व ही प्रदान करेंगे, तो इसका मनुष्य तथा पशु पक्षी पर सीधा बुरा प्रभाव पड़ता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हेडिंग है: ह्यूमन एक्टिविटीज, वेस्ट और पॉल्यूटेंट्स एंड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में जैसे कि इंडस्ट्रीज, आजकल हमें हर एक सामान के लिए फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं। हमें बिजली चाहिए तो उसका एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर प्लांट हो या वाटर पावर प्लांट हो या टाइडल पावर प्लांट हो। ट्रांसपोर्ट, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी व्हीकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, अब इससे भी पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर, अगर हम खेती कर रहे हैं, हमें खाद्य पदार्थ चाहिए तो खेती से ही मिलते हैं और उनका प्रोडक्शन करने के लिए मतलब खेती करने के लिए भी हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। डोमेस्टिक एंड पर्सनल एक्टिविटीज़, हमारे घर में हम साफ सफाई करते हैं या हमारा कोई पर्सनल कोई वर्क है जिसकी वजह से हम पॉल्यूटेंट्स या सॉलिड वेस्ट वगैरह जितने भी प्रकार की वेस्ट, जैसे लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, सेमी सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जब जनरेट हो रही हैं, हम
क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्क है डेली का, उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स है, वाटर पॉल्यूटेंट्स है, सॉइल पॉल्यूटेंट्स है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है। तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स किसकी वजह से रिलीज हुए? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये पॉल्यूटेंट्स रिलीज हुए वो हमारे एनवायरमेंट जैसे कि वाटर, एयर, सॉयल, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एटमॉस्फेयर वगैरह को प्रॉपर तरीके से पॉल्यूटेंट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड होने के पश्चात हम उसमें ठीक से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं और वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से भी प्रभावित हो रहा है। सैनिटेशन इन हाउस होल्ड लेवल, हमने देखा कि अभी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे कम्युनिटी लेवल पे हो, उनसे कहीं ना कहीं पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, या तो ठोस मात्रा में हो, ठोस रूप में हो, या फिर तरल रूप में हो। तो जैसे कि सैनिटेशन इन हाउस होल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, वॉशरूम्स, वहाँ पर हमारा लिक्विड वेस्ट जनरेट हो रहा है, सेमी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। फ्लोर्स की सफाई कर रहे हैं तो वहाँ से भी डस्ट वगैरह निकलती है और उसके बाद मॉपिंग करते हैं। किचन में भी हमारा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और पैकेट्स वगैरह हैं, मिल्क पैकेट्स हैं। तो ये सब जो जनरेट हो रहे हैं या तो लिक्विड फॉर्म में हमारे वेस्ट होते हैं या सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। डाइनिंग स्पेस, हमने कुछ खाना खाया है और उसके बाद कुछ मटेरियल, कुछ पार्टिकल्स और जो बचा हुआ खाना है हम छोड़ देते हैं, तो उसको भी हमने कहाँ पर, हाउस होल्ड लेवल पे ही वो हमारा ठोस सबसेस जनरेट हो रहा है। तो सैनिटेशन इन हाउस होल्ड लेवल रखने के लिए हमें वॉशरूम एरिया ध्यान रखना चाहिए। फ्लोर्स की जब सफाई कर रहे हैं उस टाइम भी जो कूड़ा जनरेट हो रहा है, किचन से भी जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उनको अलग अलग रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी कूड़ा हम जनरेट कर रहे हैं सेग्रीगेट हो जाए हाउस होल्ड लेवल पे। और इन फ्यूचर जो म्यूनिसिपल वाले लोग हैं जब कूड़ा उठा कर ले जाते हैं गाड़ी में, तो उनको सेग्रीगेशन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम ना लगे। Next is sanitation and hygiene. To improve hygiene, would need to address the management of excreta, sewage, drainage, and solid waste at household level, schools, semi-public places such as hospitals, public places such as market, bus stations, etc., railway, etc. तो अभी हम बात कर रहे हैं सैनिटेशन और हाइजीन की। अगर हम साफ सफाई की बात कर रहे हैं और स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो दोनों में कुछ डिफरेंस है कि अगर हम सैनिटेशन सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रहा है कि वो प्लेस साफ है पर वहाँ बैक्टीरिया वायरस हैं, तो हाइजीनिक वो प्लेस नहीं है। तो हमें अपने घरों के आसपास, अपने घरों में और पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्पिटल्स, सेमी पब्लिक प्लेसेस, जो भी प्लेस हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जिस भी तरीके का कूड़ा जनरेट हो रहा है, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या सेमी सॉलिड होगा, तो जैसे एक्सक्रीटा है, ह्यूमन वेस्ट है, नॉर्मली सभी जगह पर टॉयलेट की फैसिलिटीज़ होती है, और सिलेज है, और ड्रेनेज जो कि लिक्विड वेस्ट वाटर है, सॉलिड वेस्ट जो ठोस अपशिष्ट रूप है, अपशिष्ट के रूप में हम कूड़ा जनरेट कर रहे हैं। तो ये हाउस होल्ड लेवल पे भी होता है, स्कूल्स लेवल में भी है, जैसे बुक्स वगैरह हैं या बच्चों ने पेपर यूज़ किया है और उसको डस्टबिन में डाल दिया है, और पेंसिल वगैरह के शार्प करने के बाद जो छिलके वगैरह होते हैं। तो हॉस्पिटल्स में भी लोगों का आना जाना है, कैंटीन वगैरह है, हॉस्पिटल का अलग ही एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ के जो वेस्ट होते हैं जनरेट हो, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है और जनरल वेस्ट भी होता है। तो पब्लिक प्लेसेस सच एज मार्केट, बस स्टेशंस एक्सेट्रा, मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, वहीं पे हमने डस्टबिन में कूड़ा डाल दिया है या फिर इधर उधर गली में फेंक दिया है, तो ये सारे भी हमारा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमें साफ सफाई का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए।
सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने वाले स्वच्छता प्रणालियों को बनाए रखने के लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ट्रीटेड वाटर सप्लाई। अगर पानी की सप्लाई जो भी जल आपूर्ति हो रही है वो सुरक्षित वाटर नहीं हो रही है, पेयजल पानी नहीं है, तो उससे भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। संदूषित पानी पीने से अनेक प्रकार की जल जनित बीमारियां होती हैं, जैसे वाटरबोर्न डिजीज कहते हैं उसे, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, यकृत शोथ, आंत्र, ज्वर, पेचिस, हैजा और अतिसार की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। शुद्ध जल और साफ सफाई का अभाव विश्व में रोगों का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन चुका है। नेक्स्ट है प्रॉपर ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज अगर नहीं होता है, उचित जल निकासी नहीं है, पानी कहीं कहीं पे रुक जा रहा है नालियों में, और उसकी वजह से क्या होता है, जो नाली का पानी है सड़कों पर आ जाता है और लोगों का सड़कों पर चलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लोग नहीं चल पाते हैं, गाड़ियां चलती हैं तो एक दूसरे के ऊपर छींटा वगैरह जाता है और बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन बेल्ट, हरित जो पट्टी हम बोल रहे हैं, कि कहीं पर भी पब्लिक प्लेस हो या हाउस होल्ड एरिया हो, कम्युनिटी लेवल पे अगर ग्रीन एरिया नहीं है, हरी भरी जगह नहीं है, तो पेड़ पौधे नहीं है मतलब कि, और अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो वहाँ पर पोल्यूशन लेवल होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ग्रीन बेल्ट होना भी ज़रूरी है। सफिशिएंट पार्किंग प्लेसेस। अगर पब्लिक प्लेसेस में सफिशिएंट पार्किंग प्लेस नहीं है, पर्याप्त पार्किंग स्थल नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा, और ट्रैफिक जाम होना मतलब कि गाड़ी लगातार चलती रहेंगी, उनका इंजन ऑन रहेगा और धीरे धीरे पोल्यूशन जो कि अनबर्न पार्टिकल्स हैं वो भी जनरेट होंगे और वहाँ पर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। गार्बेज मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा प्रबंधन। अगर पब्लिक प्लेस में जहाँ पर भी, जैसे कि मॉल हैं, स्कूल्स हैं, कम्युनिटी एरियाज हैं, मॉल्स, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस, रेलवे स्टेशंस या फिर बस स्टेशंस, जहाँ बस स्टैंड पे आप साइड में खड़े हैं, बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने खाया पिया और कूड़ा कचरा फेंक दिया, तो वो भी अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है, डेली वहाँ की साफ सफाई नहीं होती है, तो भी जो हमारे मेन रीज़न है साफ सफाई रखने का, वो हमारा फॉलो अप नहीं हो पाता है और गंदगी बढ़ती है और बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं। एडिक्वेट टॉयलेट्स, पर्याप्त शौचालय। बहुत से क्षेत्रों में लोगों के पास ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं होती हैं, जैसे कि कहीं हम जा रहे हैं और अचानक से कहीं किसी को इमरजेंसी रिक्वायर्ड हो गया है, तो वहाँ पर अगर टॉयलेट नहीं बने हुए हैं रोड साइड्स पे या बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, मेट्रोस वगैरह में, तो क्या होगा कि इंसान कहीं ना कहीं तो जाएगा और उस फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से रोड साइड कॉर्नर्स या फिर रेलवे स्टेशंस के आसपास रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैलने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम पब्लिक प्लेस में साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। तो हमें सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए, वो है ट्रीटेड वाटर सप्लाई होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, ग्रीन बेल्ट एरिया होना चाहिए, सफिशिएंट पार्किंग प्लेस होना चाहिए, गार्बेज मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए और एडिक्वेट टॉयलेट्स होने चाहिए।